नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग, कैसे तरह चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। बात कर रही हूँ मैं यूजीसी नेट की। आप लोगों ने देखा होगा इन दिनों यूजीसी नेट का काफ़ी चलन है और नेट कर लेनी चाहिए। नेट से भी एक और फ़ायदा हो गया। पहले नेट के अंदर जो है आपको क्या था कि नेट होती थी, नेट जेआरएफ होती थी। अभी आपको एंट्रेंस एग्जाम का भी बेनिफिट मिल जाता है नेट से। क्या हो जाता है, एंट्रेंस एग्जाम का भी आपको नेट से बेनिफिट मिल जाता है। तो नेट के एग्ज़ाम को कई ऐसे बच्चे जो रिपीटेड देते रहते हैं। नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 2 टाइप से होती है, एक होता है फर्स्ट पेपर, एक होता है सेकंड पेपर लॉ स्टूडेंट के लिए। तो जो लॉ स्टूडेंट है उनका सेकंड पेपर जो है उसमें जूरिस्प्रूडेंस आता है, इंटरनेशनल लॉ आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आता है, एनवायरमेंटल लॉ आता है, जो रूटीन में नहीं पढ़ा जाता है ना। तो ये 5 ऐसे सब्जेक्ट है आपके, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, मतलब 5 सब्जेक्ट हैं जो थोड़े से टफ है, बाकी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे उसमें जो आईपीसी आती है वो भी इतनी घुमा के आती है कि आपको लगेगा अल्ले आईपीसी में भी इतनी पंगे हो सकते हैं क्या। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि नेट निकाला कैसे जाता है। सबसे पहले तो नेट निकालने के लिए पहला आप फर्स्ट पेपर को स्ट्रॉन्ग करो। फर्स्ट पेपर के अंदर कुछ टॉपिक है जिसका आपको कोचिंग करनी चाहिए। मैं फर्स्ट पेपर की कोचिंग नहीं कराती, आप कहीं और से उसको करें, क्योंकि फर्स्ट पेपर का आपने अच्छे से कर लिया तो आपको फर्स्ट पेपर से बेनिफिट मिल जाएगा। फिर आता है लॉ की बात करते हैं। किसकी बात करती हूँ मैं, लॉ की बात करती हूँ। तो हमारे यहाँ पे लॉ के पेपर की जो क्लासेस है वो अवेलेबल है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो लॉ की क्लासेस होगी उस लॉ की क्लासेस में हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। सारे सब्जेक्ट मतलब चाहे वो इंटरनेशनल लॉ हो, चाहे वो जूरिस्प्रूडेंस हो, ठीक है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे एनवायरमेंटल लॉ हो, चाहे कॉमन लॉ हो, क्योंकि मैं तो ये 5 एक्ट है वो भी पढ़ाती हूँ। उसका ये है कि मैं एलएलबी की कोचिंग भी कराती हूँ। तो ये सब्जेक्ट भी मेरे पास उतनी ही कमांड के साथ है जितने की बीएनएसएस होती है, सीपीसी होती है। तो यहाँ पर नेट लॉ की क्लासेस पहले मैं चलाती थी 2016-17 में। उसके बाद फिर जुडिशरी की क्लासेस शुरू कर दी। अब वापस मुझे समय मिला है कि यस मैं नेट की क्लासेस चला सकती हूँ। तो हम लोग नेट की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। नेट के अंदर लॉ सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो रही है हमारे यहाँ पर। ड्यूरेशन रहेगा उसका 3 मंथ का। ये जो क्लासेस हैं वह ऑनलाइन लाइव क्लासेस झूम ऐप पर हम पढ़ा रहे हैं। ये ऑफलाइन भी हैं, आप हमारे क्लासरूम में आकर भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं। और जो तीसरा है वो है रिकॉर्डिंग। जैसे ही हमारी क्लास ख़त्म होती है वैसे ये रिकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो तीनों वे में हम लोग नेट की प्रिपरेशन कराते हैं। अब नेट का एग्जाम कौन कौन दे सकता है? नेट का एग्जाम जिसने एलएलएम कर रखा है लॉ में वो दे सकता है, जो एलएलएम कर रहा है वो भी दे सकता है, यानी अपेयरिंग वाला बच्चा भी दे सकता है और जिसके एलएलएम हो गए वो भी दे सकता है। अब आता है कि नेट के एग्जाम में जीआरएफ के क्या फायदे हैं। जीआरएफ आपको 5 ईयर्स के लिए मिलती है। एवरी मंथ आपको एक अमाउंट मिलता है, लगभग 40,000 रुपीज़ मिलता है 5 ईयर्स के लिए। उस ड्यूरिंग अगर आपका नेट जीआरएफ हो जाता है फिर आपको कॉलेज ज्वाइन करना होता है, वहाँ से आपकी पीएचडी हो जाती है। और जैसे आपकी पीएचडी सबमिट हो जाती है वैसे आपकी जीआरएफ कंप्लीट हो जाती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितने टाइम के अंदर उसको करना है। फिर आता है आपके सवाल कि अच्छा मेरे को नेट करने से और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए, नेट करने से पीएचडी कर सकते हैं आप, क्योंकि पीएचडी एंट्रेंस में भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। नंबर 2, नेट करने के बाद आप कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम दे सकते हैं। नंबर 3, अगर आपके पास नेट है तो नेट के बाद आप किसी प्राइवेट कॉलेज में अच्छे से पढ़ा सकते हैं, एक अच्छा अमाउंट आपको दे सकते हैं। वैसे यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी आपकी सैलरी हो सकती है, बट वो डिपेंड ऑन कॉलेज होता है, प्राइवेट कॉलेज के वो आपको कितना देते हैं। साथ ही नेट करने से आपको एक फ़ायदा क्या हो सकता है, आपको फ़ायदा हो सकता है कि आपके गेस्ट फैकल्टी के रूप में आप अपॉइंट हो सकते हैं। अब आता है नेट का लैंग्वेज क्या रहता है। नेट दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों दे सकता है। नेट का जो पेपर होता है वो और कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और इस साल में 2 बार होता है। तो नेट की लॉ की कोचिंग करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस में बैठते हैं, चाहे क्लासरूम में आके ऑफलाइन बैठते हैं या सिर्फ रिकॉर्डिंग लेते हैं, तीनों की जो फीस स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहता है। फीस में डिफरेंस नहीं होता है, फीस हमारी सेम ही रहती है और लॉ सब्जेक्ट करेंगे। अब आता अगला सवाल कि क्या आप नोट्स दोगे क्या। नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपके पास आपके टेक्स्ट बुक्स होगी, आपके डायरेक्ट होंगे जो हम आपसे कहेंगे लानी है, उसी में हम पढ़ाएंगे। हाँ, जैसे हम पढ़ाएंगे उन सब्जेक्ट को हम टेस्ट पेपर भी देंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा दिया तो जूरिस्प्रूडेंस का टेस्ट पेपर आएगा हिंदी मीडियम के वालों के लिए हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में। अब आता है क्या नेट की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी, बिल्कुल होगी, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी पहले क्लासेस चलेगी, उसके अकॉर्डिंग हमारे टेस्ट पेपर बनेंगे। उसके बाद जैसे हमारे टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाएंगे तो फ्यूचर में नेट की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ये सब कहाँ मिल सकता है आपको, आप डायरेक्ट मुझे कॉल मैसेज करके पता कर सकते हैं। यह हमारा ऐप बना हुआ है, एपेक्स का ऐप है, नाम है सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस। वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं, वहाँ बहुत सारे कोर्सेज है हमारे, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। आपको वहीं से सीधा बाय नाउ भी कर सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं, और मेरे को फ़ोन करके आपको नहीं मिलता लिंक वो ले सकते हैं। हमारा जो लिंक है वो आईफोन में भी चलता है, लैपटॉप में भी चलता है, टैबलेट में भी चलता है और आपके मोबाइल में भी चलता है। ठीक है, इसके अलावा आपको इस नेट के क्लासेस से रिलेटेड नेट का फॉर्म कब भर जाएगा वो नहीं, वो तो आपको साइड पे देखो। इस क्लासेस से रिलेटेड इन क्लासेस को कैसे ज्वाइन करना है, कैसे इसको अटेंड कर सकते हैं, इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या होगी और ये बैचेस कब से स्टार्ट होंगे। ये बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे 5 सितंबर से।
अब आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो ये वीडियो बाद में देखता है, लेट देखता है, वो 5 सितंबर को नहीं देख पाता है, कभी और देखता है 10 सितंबर को, 20 सितंबर को, 25 को, अक्टूबर में देखता है, तो वो कैसे कर सकता है? तो जो क्लासेस हो चुकी होगी वो आपको रिकॉर्डिंग मोड में मिलेगी, और जो क्लासेस होनी रिमेनिंग उसमें आप लाइव भी बैठ सकते हैं। 3 महीने बाद ये कोर्स खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, नेक्स्ट वाले नेट के लिए वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेकिन केवल रिकॉर्डिंग रहोगे तो फीस मेरी यही रहेगी। जैसे कई लोग ऐसा करता है कि जब कोर्स चलाते हैं तो फीस होती 25,000 रुपये, कोर्स रिकॉर्ड होने के बाद उसकी होती 20,000 रुपये, फिर 6 महीने निकल जाता है उसकी फीस करते 15,000 रुपये, फिर 8 महीने निकल जाता है तो उसकी फीस करते 10,000 रुपये, फिर एक दिवाली ऑफर निकालते उसकी फीस कर देते 5,000 रुपये। इसका मतलब आपके कोर्स पे गड़बड़ है। मेरे कोर्स में डे 1 से 20,000 है और डे लास्ट तक भी 20,000 ही रहता है, मतलब जो फिक्स है फीस वही रहती है। क्योंकि मेरा ही मानक जिस बच्चे ने सबसे पहले फीस देकर जो पे केयर के पढ़ाई की उसकी क्या गलती थी जो 5,000 में दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे ट्रेंड्स या वेबसाइट नहीं है कि सेम कुर्ता जो आज 3,000 का है ऑफर में 200 रुपये में बिकेगा, ऐसा नहीं है। हमारा डे 1 भी वही फीस होगी और लास्ट डे तक भी वही फीस होगी। ये रिकॉर्डिंग होके अपलोड हो जाएगा, क्योंकि हमें हमारी मेहनत पे भरोसा है, हमें हमारे पढ़ाए गए कंटेंट पे भरोसा है कि हम बहुत अच्छी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं। रही बात सिलेक्शन होना या ना होना, ये हम सबकी डेस्टिनी है। कैसे? आप मेरे एडीजे के मार्क्स देखिए। एडीजी के एग्ज़ाम में आफ्टर इंटरव्यू चाहिए 193.5 मार्क्स, वो मेरे ऑलरेडी मेन एग्जाम में थे। और जब भी मैं क्लास में पढ़ाती थी एडीजी, मेरे से 27 स्टूडेंट थे, मैं रोज़ कहती थी मैं मेन में इतनी तैयारी करूँगी इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी मेरे पास मेन में इंटरव्यू जितने नंबर थे, आफ्टर इंटरव्यू जितने नंबर थे वो मेन में थे, लेकिन 4th पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, चारों में मिनिमम एंड आफ्टर देन कंबाइंड, ठीक है। तो 4th पेपर नहीं आया, तो इसको भाग्य कहते हैं कि आप इंटरव्यू जितने नंबर भी ले आए बट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम अपनी मेहनत और अपने कंटेंट पे भरोसा करते हैं। आपका सिलेक्शन होना नहीं होना ये आपको मेहनत करनी है। अब आपने मेहनत कर दी, नाउ योर भाग्य, योर डेस्टिनी, क्योंकि इंसान अपनी डेस्टिनी खुद बनाता है। तो आपका लेवल बढ़ाओ। मैंने तो पूरा लेवल बढ़ा दिया, तो मेरी डेस्टिनी कहती है तुम कोचिंग चलाओ, या फिर पता नहीं कुछ और लिखा होगा डेस्टिनी, पता नहीं। तो आप और मैं सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, सिलेक्शन होना नहीं होना ये सब भाग्य है। तो आपको मैंने देखो 100 में से 80% तो मेहनत ही होगी, 20% आपकी डेस्टिनी। ठीक वैसे जब हम जिम जाते हैं तो जिम में क्या कहते हैं 20% जिम का काम है, 80% डाइट है। लोग जिम जाते फिर भी मोटे रहते हैं मेरी तरह, क्यों? क्योंकि डाइट कंट्रोल नहीं करते, मीठा भी खाएंगे, घेवर भी खाएंगे, रबड़ी भी खाएंगे, गुलाब जामुन भी खाएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे। तो जिम में तो आप 1 घंटा एक्सरसाइज करके आते हो, लेकिन खाते सब। ठीक वैसे क्लासेस अपने नेट के लिए ली, मुझसे पढ़ लिया, बट रिविजन नहीं किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो जितना क्लास में पढ़ोगे उसको रिवाइज करना है, उसको बैठ के नोट्स बनाना है, रोज मुझे चेक कराना है, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं तो सिर्फ पढ़ाने का काम करूँगी। आप सबको ऑल द बेस्ट। आज के लिए धन्यवाद।